गुड मॉर्निंग ऑल एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल S3 टेक एजुकेशन। इस वीडियो में हम एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग नेचुरल ज्वाइन। तो मोस्ट ऑफ द टाइम गेट का एग्जाम, किसी भी PSU एग्जाम में या नेट के एग्जाम में या इवन इंटरव्यूज में भी आपसे कई बार डिस्कस किया जाता है कि या इस टाइप के क्वेश्चन आपको फ्रिक्वेंटली मिलेंगे कि अगर दो टेबल्स के बीच में नेचुरल ज्वाइन को अप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट टेबल्स में मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ टपल्स कितनी पॉसिबल हैं। तो इस क्वेश्चन को समझने के पहले हमें थोड़ा ये देखना पड़ेगा कि ये जो नंबर मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ टपल्स जो रिट्रीव होती हैं वो किस चीज पर डिपेंड करती हैं। तो ऑब्वियसली जिन दो टेबल्स के बीच में हमें अप्लाई करना है नेचुरल ज्वाइन, उनका क्या स्ट्रक्चर है, क्या कांस्टेंट है उस पर, फॉरेन की, प्राइमरी की वगैरह है क्या, तो उन सबको देख के हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हमारी रिजल्टेंट टेबल में नंबर ऑफ टपल्स कितनी होंगी। तो इस क्वेश्चन में एक गेट का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि इन दो टेबल्स के बीच में नेचुरल ज्वाइन लगाएंगे तो क्या पॉसिबिलिटी है मिनिमम और मैक्सिमम की। तो इसको समझने के पहले हम इस कॉन्सेप्ट को पहले जनरलाइज करते हैं कि नंबर ऑफ टपल्स, नंबर ऑफ रोज कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसमें दो तीन केस पॉसिबल हैं, उनको हम वन बाय वन देखते हैं। जैसे पहला केस की अगर हम बात करें कि हमारे पास दो टेबल हैं R1 एंड R2। R1 में कुछ एट्रीब्यूट्स हैं A1 एंड A एंड B। R2 में रहेंगे B एंड C। और इसमें बहुत क्लियर दिखाया गया है कि किसी भी टेबल में कोई भी कांस्टेंट अप्लाई नहीं है। मींस B प्राइमरी की है, फॉरेन की है, कहीं भी पॉसिबल नहीं है। कोई भी रूल्स इसमें नहीं दिखाया गया। इसका मतलब क्या है कि B में डुप्लीकेट वैल्यूज भी हो सकती हैं, B में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज भी हो सकती हैं, कुछ भी पॉसिबल है। अब हम इस केस को, इसके दो केस को समझेंगे, जो एक हमें मिनिमम नंबर ऑफ रो निकालेगा और एक मैक्सिमम नंबर ऑफ रो निकालेगा। तो पहला केस देखते हैं कि अगर बी एक टेबल है, उसमें आप देखने वाले हैं कि B1 B2 B3 B4 कुछ भी नंबर ऑफ एट्रीब्यूट वैल्यूज हो सकती है रोज में। एंड जो अदर टेबल है R2, उसमें जो बी कॉलम है उसमें कोई डिफरेंट ही वैल्यू हो सकती है जो बी R1 में है ही नहीं। जैसे यहाँ B6 है या B7 है। अब आप देखोगे कि B1 जो बी एट्रीब्यूट्स है R1 का और जो R2 का बी एट्रीब्यूट्स, इनमें कोई भी वैल्यूज कॉमन नहीं है। और जब कॉमन नहीं वैल्यूज है तो किसी के साथ भी पेयरिंग होना पॉसिबल भी नहीं है। B1 का इसके साथ पेयरिंग होगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, इसके साथ होगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। B2 का आप देखोगे, इसके साथ कंडीशन फॉल्स होगी, इसके साथ भी कंडीशन फॉल्स होगी। इसका मतलब ये निकला कि जब रो कॉलम्स में वैल्यूज टोटली डिफरेंट हैं तो एक भी पेयरिंग नहीं बनेगी, मतलब नंबर ऑफ रोज कितनी आएंगी, जीरो। एक केस ऐसा हो सकता है कि इसमें B1 सारी रोज में है और इसमें भी B1 सारी रोज में है। अगर यहाँ पे बात की जाए, यहाँ पे बात की जाए, यहाँ पे अगर 100 रोज हैं और यहाँ पे अगर 20 रोज हैं तो हमें निकालना है, या इसको M और N के फॉर्म में भी देख लेंगे, तो इसमें मिनिमम जीरो निकलेगा। मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम इसमें सारी वैल्यूज रिपीटेटिव है और इसमें भी सारी वैल्यूज रिपीट है। इसका मतलब है कि B1 इसके साथ भी पेयरिंग करेगा, इसके साथ भी होगा, ट्रू दोनों केस में होगा। B2 का भी दोनों के साथ होगा, B3 का भी दोनों के साथ होगा। इसका मतलब है कि अगर इस पर्टिकुलर केस की बात करें तो 1 2 3 4, 4 × 2 मतलब 8 रिजल्ट आएंगे इस जो स्क्रीन पे एग्जाम्पल है। तो जब मैक्सिमम की बात करेंगे तो मैक्सिमम में हमें M×N नंबर ऑफ रोज मिलेंगी, जिसको हम इस एग्जाम्पल में 100×20 बोल सकते हैं। इतनी नंबर ऑफ रोज आपको मिलेंगी अगर कोई आपको कांस्टेंट गिवन नहीं है। इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज देखने को मिलती है कि अगर कभी आपसे पूछा जाए कि दो टेबल्स में नेचुरल ज्वाइन लगाना है पर उसमें कोई भी एट्रीब्यूट कॉमन नहीं है, तब आप क्या करोगे। इसका मतलब ये है कि कई बार स्टूडेंट्स बोलते हैं कि इसमें नेचुरल ज्वाइन नहीं लग सकता। ऐसा नहीं है, नेचुरल ज्वाइन परफॉर्म होगा, पर ये ट्रीट करेगा एज ए कार्टिशियन प्रोडक्ट के जैसा, सिंपल सा कार्टिशियन प्रोडक्ट के जैसे ट्रीट करेगा ये वाला हमारा इस केस में। तो पहला केस हमें क्लियर है, इसमें मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज कैसे निकलेंगी। सेकेंड जो केस है हमारा, उस केस में आपको सपोज दो रोज, दो रिलेशन गिवन है जिसमें A और B है और R2 में B और C है। यहाँ पे आपको बताया गया कि A प्राइमरी की है और यहाँ पे ऑब्वियसली ये क्या है, कुछ ऐसा हमने बता दिया, फॉरेन की है। तो जब फॉरेन की है तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यूज कहीं ना वही होंगी जो B1 में है। तो इस केस को थोड़ा सा हम ध्यान से समझते हैं कि इसमें पहला जो केस बनेगा वो ये केस बनेगा। सपोज हमने बात की, ये हमारा R1 एक टेबल है। सो इस एग्जाम्पल में हम देखने वाले हैं कि जो हमारा केस 2 है कि हमारे पास एक ए प्राइमरी की गिवन है, ए हमारी फॉरेन की है। तो फॉरेन की का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि उसकी वैल्यूज वही होंगी जो प्राइमरी की में है और इट में भी कंटेन नल वैल्यूज। तो पहला केस अगर हम बात करें कि सपोज इसने ऑल
फॉरेन की वैल्यूज नल हैं। ये हो सकता है सारी वैल्यूज नल होंगी, और जब नल होंगी तो आप देखोगे कि किसी के साथ इसकी पेयरिंग नहीं बनेगी तो उस केस में मिनिमम 0 होगा। लेकिन उसका दूसरा केस क्या है कि अगर इस केस में सारी वैल्यूज 0 नहीं है, 0 जब नहीं है तब नल वैल्यूज नहीं है, तब आप देखोगे ये 100% श्योर है कि जो भी यहाँ पे वैल्यूज है, चाहे B1 हो B2 हो, वो यहाँ पे हमेशा मिलेगी, क्योंकि ये फॉरेन की है। तो ये पेरेंट्स टेबल में जो वैल्यूज है वही हो सकती है यहाँ पे। इसका मतलब है कि इसका अगर B1 की बात करें तो इसके साथ पेयरिंग होगी, ट्रू होगा। B2 का इसके साथ होगा, B1 का इसके साथ होगा, B2 का इसके साथ होगा। या जितनी नंबर ऑफ रोज हैं, अगर यहाँ पे हमारी 100 रोज हैं, तो यहाँ पे हमारी 50 रोज हैं, इसको M और N के फॉर्म में देखेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो जिस भी टेबल में फॉरेन की है उसमें जितनी नंबर ऑफ रोज हैं, जैसे यहाँ पे 50 रोज हैं या n नंबर ऑफ रोज हैं, यहाँ पे 100 रोज एग्जाम्पल के लिए या m नंबर ऑफ रोज हैं, जितनी फॉरेन की वाली टेबल्स में रोज हैं उतनी नंबर ऑफ रिलेशन में निकल के आएंगी इसमें एट्रीब्यूट्स आपका, उसमें उतनी नंबर ऑफ मैक्सिमम रोज निकल के आएंगी, मतलब यहाँ पे 50 आएंगी या n नंबर ऑफ रो आएंगी। तो अगर हम ये बात करें कि फॉरेन की में जब वैल्यूज है तो फॉरेन की में क्या होगा, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज कितनी निकलेगी। मिनिमम अगर नल वैल्यूज है तो 0, और मैक्सिमम अगर कितनी निकलेगी वो डिसाइड करेगा कि फॉरेन की वाली टेबल में जितनी नंबर ऑफ रोज हैं, जितनी नंबर ऑफ रोज किसमें है, फॉरेन की वाली टेबल्स में। अगर आपको अब एक क्वेश्चन में और दे दिया जाए कि एक क्वेश्चन में दे दिया जाए कि फॉरेन की जो आपकी वैल्यूज है वो नल कंटेन नहीं कर सकती, अगर नल कंटेन नहीं कर पाएगी तो यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज होंगी, कोई भी वैल्यू पॉसिबल हो, वो हर वैल्यूज किसी बी के साथ कहीं ना कहीं पेयरिंग करेगी, क्योंकि जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखा था सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर रहेगा। इसका मतलब है कि अगर फॉरेन की नल वैल्यूज को नहीं रख सकती तो उस केस में आप देखोगे कई बार क्वेश्चन में दिया रहता है कि फॉरेन की कैन नॉट कंटेन नल वैल्यूज, या एक जो फॉरेन की है कहीं ना कहीं प्राइमरी की का पार्ट है इस टेबल्स में, तब आप देखोगे कि उस केस में मिनिमम भी n निकल के आएगा और मैक्सिमम तो n नंबर ऑफ आना ही है। क्यों आना है, क्योंकि हर एक के पेयरिंग होगी। मिनिमम भी केस में भी हर एक के साथ पेयरिंग होना ही होना है, तो जितनी नंबर ऑफ, तो इस केस में अगर हम बात करें कि जो डिसाइडिंग फैक्टर है, जो डिसाइडिंग टेबल है, वो है फॉरेन की वाली टेबल्स। इस टेबल्स में जितनी नंबर ऑफ रोज होंगी उतना हमारा रिजल्टेंट में मैक्सिमम रो निकलेंगी और मिनिमम निकलेंगी। लेकिन अगर नल वैल्यू कंटेन कर सकता है तो आप देखोगे कि उसमें मिनिमम और मैक्सिमम हमारे थोड़ा डिफरेंट हो जाएंगी, क्योंकि वो इस तरीके से डिफरेंट हो जाएंगी कि नल वैल्यूज के केस में 0 होगा, और अगर नल नहीं है तो मिनिमम भी n होगा, मैक्सिमम भी n होगा। यहाँ पे आप देखोगे 0,50 आंसर आएगा, यहाँ पे आप देखोगे 50 × 50 आंसर आएगा। तो अब हमारा जो पहला क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में आप देखोगे कि हमें यहाँ दिया गया है कि ये ऑब्वियसली दिख रहा है प्राइमरी की है और ये हमारा फॉरेन की है, क्योंकि यहाँ पे है, और पर फॉरेन की यहाँ प्राइमरी की का पार्ट है, इसका मतलब है ये नल वैल्यू नहीं रख सकता क्योंकि ये प्राइमरी की का पार्ट है। और तो हमारा इसमें केस नंबर 2 का, आप ध्यान से देखेंगे केस नंबर 2 का बी वाला पार्ट एक्टिव होता है, एप्लीकेबल होता है कि अगर नल वैल्यू नहीं कर सकते तो जितनी भी रोज इसमें हैं, इसमें एक क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पे 120 रोज, यहाँ पे 8 रोज हैं, तो यहाँ पे जितनी रोज हैं वही हमारा मिनिमम और मैक्सिमम रोज में आने वाली है। इसका मतलब है यहाँ पे आने वाला है ए, 8 × A इसका आंसर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें देखना रहेगा कि हमारा टेबल किस तरीके से और क्या उसका आंसर आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।